आरहत वाङ्मय में कहा गया है, मिच्छत्तम परियाणामि सम्मत्तम उपसंपज्जामि। मैं मिथ्यात्व का परिज्ञान करता हूँ और सम्यक्त्व को स्वीकार करता हूँ। अनंत अनंत काल से हमारी आत्मा इस संसार में परिभ्रमण कर रही है और अनंत अनंत काल तक यह आत्मा मिथ्यात्व के साथ रही है। अनंत काल में कोई कोई क्षण ऐसा आता है जब आत्मा सम्यक्त्व का आलोक प्राप्त कर लेती है। भगवान महावीर के पूर्व भवों का आख्यान किया जाता है, 27 भवों का। सत्ताईस भवों का वर्णन आता है। उनमें पहला भव नयसार का। उस जन्म जीवन में प्रभु महावीर की आत्मा ने सम्यक्त्व का प्रकाश प्राप्त किया था। सम्यक्त्व का बहुत महत्व है। श्रीमद् जयाचार्य प्रवर ने फरमाया है, जे समकित बिन में चारित्र निकिरिया रे बार पीण काजन सरिया रे भाव हिव समकित चारित्र दोनों गुण पा वेदन समर्पण सया लाभ सवाया रे भाव सम्यक दर्शन सम्यक्त्व का संबंध श्रद्धा के साथ है, दृष्टिकोण के साथ है। सम्यक्त्व का संबंध यथार्थ के साथ है। मुझे लगता है उस व्यक्ति का सम्यक्त्व निर्मल निर्मलतर निर्मलतम हो जाता है जिसके भीतर यथार्थ के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और यथार्थ श्रद्धा का एक आलंबन सूत्र है, तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवेयम। वही सत्य है, वही निस्संक है जो जिनेश्वरों के द्वारा प्रवेदित है। जिनेश्वर भगवान जो बताते हैं, प्रवेदित करते हैं, विज्ञापित करते हैं, वह सत्य ही होता है। तो जिन वचन के प्रति श्रद्धा यथार्थ के प्रति श्रद्धा है। और एक भूमिका पर संप्रदाय भी छोटा है, यथार्थ बड़ा होता है। यथार्थ के लिए कभी अवसर आए तो संप्रदाय को भी छोड़ा जा सकता है, पर संप्रदाय के लिए यथार्थ को छोड़ना
उत्तम बात नहीं होती है। हालांकि बहुत ऊंची बात है संप्रदाय को छोड़ देना, बाकी संप्रदाय का भी बड़ा महत्व होता है। संप्रदाय में भी सच्चाई की आराधना की जा सकती है। जहाँ यह लगे कि संप्रदाय सच्चाई की साधना में बाधक बन रहा है, वहाँ फिर संप्रदाय को छोड़ने की बात अच्छी उचित हो सकती है। जैन शासन जो जिनों के द्वारा, राग द्वेष मुक्तों के द्वारा प्रवर्तित शासन है, जैन शासन, या जिन्ह देवता अस्य, जिन जिसके देवता है वह जैन होता है। जैन शासन में चतुर्वर्ण धर्म संघ है, श्रमण संघ है, साधु भी हैं, साध्वियाँ भी हैं, श्रावक भी हैं, श्राविकाएँ भी हैं। आज चतुर्वर्ण धर्म संघ अच्छी संख्या में उपस्थित है। श्रावक लोग तो होते ही हैं, आज साधु साध्वियाँ भी अच्छी संख्या में उपस्थित हैं, क्योंकि इधर श्रावक सम्मेलन, उधर साधु सम्मेलन, ये हाजिरी का दिन साधु सम्मेलन का दिन होता है। साधुओं का भी साध्वियों का भी सम्मेलन हो जाता है और एक सुंदर व्यवस्था है। पक्ष में एक बार तो किसी रूप में मिलना हो जाए, अन्यथा आमतौर से तो साधुओं का साध्वियों का मिलना भी एक सीमा के बाद नहीं होता है। चतुर्दशी के दिन गुरुकुलवास में यह साधुओं का और साध्वियों का सम्मेलन हो जाता है और हमारे पूर्वाचार्यों ने यह हाजिरी मर्यादा पत्र वाचन की व्यवस्था बनाई है। वर्तमान में तो पक्ष में यानी महीने में 2 बार हाजिरी का वाचन, कुछ पहले के समय में तो सप्ताह में भी 2 बार हाजिरी की बात होती। जब गुरुदेव तुलसी युवाचार्य बने थे, सप्ताह में 2 बार हाजिरी की बात संभवतः होती थी। साधुओं के लिए, साध्वियों के लिए ध्यातव्य होता है, हम सभी चारित्रात्माओं के लिए ध्यातव्य होता है कि हम अपनी साधुता की सुरक्षा का प्रयास करें। सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करती है, जागरूक रहती है, सेना किस प्रकार अलर्ट रहती है, होती है, तो साधु को भी अलर्ट रहना चाहिए सुरक्षा के लिए। वह अपनी संयम की सीमा की सुरक्षा का ध्यान रखे। कई संयम की सीमा से बाहर पादन्यास न हो जाए या असंयम के घुसपैठिए सीमा में, संयम की सीमा में यानी गलत रूप में प्रवेश न कर जाएं, इसके प्रति जागरूक रहना हम चारित्रात्माओं का दायित्व होता है। और समणोहम, समणोहम, मैं श्रमण हूँ, मैं साधु हूँ, यह स्मृति हमारी यथोचित रूप में बनी रहे, यह अपेक्षित है। और भैक्षव शासन, जैन शासन का एक जो सेक्ट है, अंग है, विभाग है, आचार्य भिक्षु तेरापंथ धर्म संघ या भैक्षव शासन के आद्य आचार्य थे। उन्होंने मर्यादा की व्यवस्था की और माने कि हमारा सौभाग्य है, हमें तेरापंथ शासन में साधना करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस माने में हमारा भाग्य है कि एक अच्छा संप्रदाय अर्थात
अनुशासन वाला संप्रदाय हमें प्राप्त है। गीत में सुंदर कहा गया, हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह करने जीवन का कल्याण मिला यह भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृत, भिक्षु ने ढूंढ आला धार्मिक जग की शान मिला यह आला धार्मिक जग की शान मिला यह हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तो महान तेरा पंथ हमें प्राप्त है। साधु साध्वियाँ हैं, श्रावक श्राविकाएं भी हैं। श्रावक श्राविकाओं के लिए यह ध्यातव्य है कि गुरु धारणा स्वीकार की या नहीं। अनेकों ने बहुतों ने कर ली होगी, कई न किए हुए भी हो सकते हैं। तो यथा समय गुरु धारणा सम्यक्त्व दीक्षा ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, हमारे देव भी वीतराग, हमारे देव राग द्वेष मुक्त हैं। जहाँ न हिंसा न झूठ न काम क्रोध मद सब से मुक्त, विकारों से मुक्त तीर्थंकर अरहत हमारे देव। भगवान महावीर हमारे आराध्य देव। और भगवान महावीर एक ऐसे महापुरुष थे जिनका विरोध कौन कर सकता है। करने वाला कोई मिल जाए तो मिल जाए, बाकी ऐसे परम पुरुष थे कौन उनका विरोध करे। तो राग द्वेष मुक्ति की बात बताने वाले हैं, उनसे राग द्वेष कौन करे। तो ऐसे परम आत्मा परम पुरुष भगवान महावीर हमारे आराध्य देव हैं। और गुरु शुद्ध साधु गुरु हैं। और तेरा पंथ में एक आचार्य को गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। तेरा पंथ की क्या पहचान, एक गुरु और एक विधा। तो गुरु धारणा में एक ही गुरु का नाम स्वीकार किया जाता है। एक हमारे वर्तमान में जो आचार्य हैं वो हमारे गुरु हैं। एक समय आचार्य तुलसी हमारे गुरु थे, बाद में उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे गुरु हो गए। तो वर्तमान में जो स्थापित आचार्य होते हैं वे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ में गुरु के स्थान पर आसीन होते हैं। तो वर्तमान आचार्य जो साधना करने वाले
और दूसरों को भी साधना का निर्देशन, पथ दर्शन, नियमन करने वाले ऐसे आचार्य गुरु होते हैं। और धर्म जिन पन्नतम, जिन बीतराग द्वारा प्रवेदित प्रज्ञप्त तत्व हमारा धर्म है, तत्व हमारा तत्व है। राग द्वेष का नहीं, बीतरागता का सिद्धांत हमारा तत्व है, वह धर्म है। और व्यवहार की भाषा में जैन धर्म और उसमें श्वेतांबर तेरा पंथ हमारा धर्म है। देव भगवान महावीर गुरु जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के वर्तमान आचार्य, और धर्म जैन धर्म श्वेतांबर तेरा पंथ। इस देव गुरु धर्म के प्रति जीवन भर के लिए श्रद्धा का अर्पण हो जाए। जीवन भर के लिए मेरी श्रद्धा देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित है। यह श्रद्धा का भाव श्रावक में होना चाहिए। यह सम्यक दीक्षा की एक बात है। और देव गुरु धर्म से हमारी आस्था निष्कारण, अकारण या दुष्कारण विचलित चलित नहीं होनी चाहिए। चयज देहम नहु धम्म शासनम आश्रय। शरीर को भले कभी छोड़ना पड़े, छूटे, धर्म न छूटे, धर्म शासन न छूटे। तो देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रहनी चाहिए। और संयम की जीवन शैली, एक सीमा तक प्रारंभिक जीवन शैली कम से कम संयम प्रधान जीवन शैली रहे कि अंडा मांस मच्छी का भक्षण कभी नहीं हो। होटल में रहे, चाहे हॉस्टल में रहे, चाहे हॉस्पिटल में रहे, होटल हॉस्टल हॉस्पिटल एनीवेयर, कि अंडा मांस मच्छी भोजन नहीं चाहिए। कदाचित भूखा तो भले रह जाए आदमी, नाश्ता न किया तो न किया, लंच न किया तो न किया, अंडा मांस मच्छी का भोजन नहीं। यह संकल्प, यह त्याग श्रावक के रहना चाहिए। और ध्यान दे, चिन्ह हरा है या लाल, कौन सा चिन्ह है? जहां शंका की न हरा चिन्ह है न लाल शंका है कि नॉन वेज हो सकता है, तो नॉन वेज को दूर से नमस्कार। नॉन वेज नहीं चाहिए। यह संयम श्रावक में होना चाहिए। और शराब का सपना भी न आए कभी पीने का। भले शादी में जाएं, फंक्शन में जाएं, बड़े से बड़े आदमी से मिलने के लिए जाएं, शराब की मनुहार हो तो आपकी व्यावहारिक भाषा में कि आप माफ कीजिए, सॉरी, शराब तो नहीं ले सकता मैं। एक आदमी ने संभवतः मुझे बताया कि एक बार मैं किसी मंत्री से मिलने के लिए चला गया था, और भी लोग साथ में थे, कि वहां गया तो हमें शराब मनुहार के रूप में या दी गई या लेने का मान लो निवेदन किया गया या रिक्वेस्ट की गई, मनुहार की गई, जो भी उचित शब्द हो। तो वो लोग आपस में एक दूसरे को मानो देखने लगे, क्या करें क्या करें। तो मंत्री जी हैं तो ना कहीं कहीं नाराज हो जाएं तो। उस आदमी ने मुझे कहा कि मैंने सोचा नाराज भले हो, मैं शराब तो नहीं पीऊंगा। तो कहा महोदय शराब तो नहीं पी सकता। तो फिर मंत्री जी बोले इनके लिए जूस ला दो, इनके जूस की व्यवस्था कर दो, इनके लिए जूस में दिक्कत नहीं, पर शराब नहीं चाहिए हमें, शराब नहीं पीना। तो हर जगह मनुहार मानना जरूरी नहीं होता है। मनुहार मानना सब जगह जरूरी नहीं। कहीं मनुहार मानने लायक हो सकती है और कहीं मनुहार टालने लायक हो सकती है।
तो कहाँ मानना और कहाँ टालना, यह आदमी को विवेचन कर लेना चाहिए। तो शराब से विरति, विदेश में जाएं, देश में रहें, कहीं ठहरें, कहीं जाएं, कि श्रावक कहे कि शराब नहीं पीना हमें। तो यह संयम की जीवन शैली। आत्महत्या का सपना भी न आए, मन में आत्महत्या की बात भी कभी न आ जाए, दूसरे की हत्या की भी बात दिमाग में भी न आए कि मैं ऐसा करूं कभी। यह अहिंसा की जीवन शैली हो गई। और नमस्कार महामंत्र का जप सम्यक्त्व दीक्षा स्वीकार करने वाला कम से कम 21 बार तो रोज नमस्कार महामंत्र का पाठ, कोई विशेष स्थिति की बात छोड़ दें, बाकी जनरली रोज कम से कम 21 बार का पाठ, ट्रेन में हो या प्लेन में कहीं हो, 21 बार तो नवकार मंत्र का पाठ होना ही चाहिए। पाठ भी चलते फिरते नहीं, एक जगह स्थिर होकर के नवकार मंत्र का कम से कम 21 बार पाठ कर लेना चाहिए। यह भी सम्यक्त्व दीक्षा का नियम है। तो ये कुछ नियम हैं और श्रद्धा देव गुरु धर्म के प्रति। इस रूप की यह सम्यक्त्व दीक्षा गुरु धारणा जिन्होंने स्वीकार कर ली है वो अच्छी बात है, दोबारा आवश्यक नहीं की हुई है तो 8 वर्ष पार हो चुके हैं जीवन के, अब वह सम्यक्त्व दीक्षा समझ पूर्वक स्वीकार कर लेनी चाहिए। और एक जीवन की पूंजी है सम्यक्त्व दीक्षा, संपत्ति है। और पैसा तो आपको बाजार में कहीं मिल जाए, तो यह संपत्ति बाजार में खरीदने से तो क्या मिले, कोई ज्ञानियों से मिल सकती है, ज्ञानी श्रावकों से भी जानकारी मिल सकती है, चारित्रात्माओं से, समण श्रेणी आदि से जानकारी मिल सकती है। तो जानकारी पूर्वक सम्यक्त्व दीक्षा गुरु धारणा स्वीकार होनी चाहिए। मैंने गुवाहाटी के लिए कहा कि 13 नवंबर को गुवाहाटी में श्रावक सम्मेलन करें और सम्यक्त्व दीक्षा का प्रोग्राम रखें। आज वह उपक्रम भी होना है और सम्यक्त्व दीक्षा स्वीकार करना और उसकी रक्षा भी करना, बनाए रखना, यह फिर श्रावक का कर्तव्य हो जाता है। तो आपकी सम्यक्त्व दीक्षा सुरक्षित रहे, स्वीकृत भी हो और सुरक्षित भी रहे, यह काम्य है।